जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी साध संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में गुरु जी महाराज के बहुत ही ब्लेस्ड और प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं और आप सबको पता है कि सत्संग सुनने से हमारा कल्याण होता है। आने वाली मुसीबतों का या जो मुसीबत हमारी जिंदगी में चल रही है उनका खात्मा हो जाता है। संगत जी, सत्संग को जब तक आप अंत तक नहीं सुनेंगे तो उस सत्संग की आपको पूरी ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं। आप आधे में ही छोड़ के चले जाओगे। हो सकता है जो ब्लेसिंग्स आपके लिए हो, जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रहे हो, वो कोई ना कोई बीच में या एंड में हो। तो इसलिए सत्संग को पूरा सुने। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको लाइव नोटिफिकेशंस, लाइव सत्संग और जो भी सत्संग इस चैनल पे अपलोड होगा वो आप तक सुगमता से पहुंच जाएगा। तो आज का पहला सत्संग जो है वो हम रिकॉर्डेड फॉर्म में सुनेंगे और जो पहला सत्संग कभी लिखित में भी हो सकता है, जो कि मैं अपनी ही वाणी में सुनाऊंगी। तो वैसे भी सबको मैं यही विनती करूंगी, अपना सत्संग अपनी वाणी में होना चाहिए, पर जो लोग नहीं कर पाते हैं उनका मैं शेयर कर दूंगी, गुरुजी महाराज की जैसी आज्ञा हुई। तो संगत जी, आइए पहला सत्संग सुनते हैं गुरु जी के मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज होली है, रंगों भरी होली। और आज रात्रि में मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। संगत जी, आज सुबह मेरे पड़ोस में दो महिलाएं हैं, वो मेरे साथ रंग खेलने आई संगत जी। एक महिला को मैं नहीं पहचानती थी संगत जी, एक को तो मैं जानती थी, वो मुझे नहीं पता समझ आया कि कौन है, लेकिन फिर भी मैंने उन्होंने मुझे रंग लगाया तो मैंने भी उन्हें रंग लगाया संगत जी। उसके बाद वो जब फिर संगत जी मैंने उन दोनों महिलाओं के पाँव छुए, जो मैंने जिनको मैं नहीं पहचानती थी, मैंने उनके पाँव छुए। अब मैं संगत जी एक की छू रही थी, दूसरे की ना छूती तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उनके जब पाँव छुए तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो। संगत जी, और दूसरी ने मुझे आशीर्वाद दिया संगत जी कि मतलब जल्दी से खुशियाँ आ जाए, बेबी कंसीव हो जाए, ऐसा मतलब उन्होंने ऐसा कुछ आशीर्वाद दिया संगत जी। लेकिन जो पहली वाली महिला थी, सेकंड वाली जो महिला थी ना संगत जी, वो अक्सर ऐसे आशीर्वाद देती रहती है। लेकिन संगत जी, जो पहली वाली महिला थी ना, उन्होंने जब मुझे आशीर्वाद दिया ना, तो पता नहीं कुछ मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आई, जैसे कि ये कोई साधारण महिला नहीं है संगत जी, मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ। और संगत जी, उन लोगों के आने से कुछ देर पहले मुझे थोड़ी टेंशन भी थी, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड कहीं भी बाहर जाते हैं ना, तो गुरुजी का पकड़ स्वरूप अपने साथ रखते हैं अपनी वॉलेट में। और संगत जी, या तो फिर गले में ओम पहनते हैं वो, ये 2 चीज़ वो रखते ही रखते हैं। अगर एक चीज़ नहीं है तो गले में ओम ज़रूर रहता है संगत जी। अगर ओम का लॉकेट नहीं पहना है तो गुरुजी का पॉकेट स्वरूप ज़रूर रहेगा उनके पास संगत जी। लेकिन आज संगत जी होली थी, रंग का त्योहार है, तो कहीं भीड़-भाड़ में उनका वॉलेट गिर ना जाए। और जो उनकी चेन है ना संगत जी, जो ओम लॉकेट है संगत जी, एक्चुअल में वो रियल गोल्ड नहीं है, वो ऐसी है, नॉर्मल है। लेकिन संगत जी, अननोन लोगों को कभी-कभी क्या गलतफ़हमी हो जाती है कि रियल है तो खींचातानी हो जाती है, या गर्दन कटने छिलने का भी डर रहता है, पता नहीं क्या रोड पे रास्ते में क्या कोई कर ले इसको रियल समझ के। तो उन्होंने वो भी उतार के रख दिया, वो चलेगा। मुझे बहुत टेंशन थी संगत जी कि जिस हिसाब से हम दोनों पे मारण क्रियाएँ हो रही, तंत्र-मंत्र किए जा रहे हैं, और होली का दिन है। आज तो बहुत लेवल पे तंत्र क्रियाएँ हो रही हैं संगत जी, तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। और जो संगत जी, मैं ये सब किचन में अपने काम करते-करते सोच ही रही थी कि इतने में वो दोनों महिलाएँ आ गई संगत जी, जिनमें से एक ने मेरे सर पे हाथ रख के कहा, "तू सदा सुहागन रहे।" तो संगत जी, मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, बता रहे हैं, "अपने पति की तू चिंता मत कर, मैं तो उसके साथ वहाँ भी हूँ। अगर उसके पापा का स्वरूप और ओम का लॉकेट नहीं है ना, तभी मैं उसकी रक्षा कर रहा हूँ, मैं उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ।" और संगत जी, इसके बाद ना संगत जी, जब वो दोनों चली गई ना, तो फिर मैं वापस अपने किचन में आ गई और मैं पूड़ियाँ तलने लग गई संगत जी। अचानक संगत जी, जो सेकंड वाली लेडी थी ना, जिन्होंने मतलब कहा सदा सुहागन रहो, उन्होंने जिस तरफ मुझे रंग लगाया था संगत जी, वो कपड़ों की जिस साइड में संगत जी, उस साइड से एकदम से इतनी स्ट्रॉन्ग गुलाबों की फ्रेग्रेंस आने लग गई संगत जी। बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस संगत जी, मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब उस वक़्त मैं पक्का समझ गई कि ये कोई और नहीं, ये गुरुजी ही थे। ये गुरुजी ही थे संगत जी। मैंने बहुत शुकराना किया उस गुरुजी का, और मैं अभी सत्संग में भी गुरुजी को शुकराना करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। आज आपने मुझे रंग लगाया गुरुजी, आपने मेरे साथ होली खेली गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी, मैंने भी आपको रंग लगाया गुरुजी महाराज। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। ये तो होली बहुत स्पेशल हो गई गुरुजी कि आज महाशिव ने मेरे साथ होली खेली और मैंने भी उनके साथ होली खेली। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर धीरे-धीरे कुछ तबीयत भी गड़बड़ हो, जिसके मैंने पहले भी सत्संग में बताया था, काफ़ी दिन से मारण क्रिया करने की वजह से तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो जो मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मैंने उपाय किया था, तो जो मैंने संगत जी कल रात को उपाय जो गुरुजी ने मुझे बताया था छोटी होली को करना, मैंने वो किया था। तो जैसे-तैसे मेरी रात तो निकल गई संगत जी, और सुबह थोड़ा हेडेक था संगत जी, पर वो मैंने सँभाल लिया।
और मैं अपने काम में लग गई संगत जी, और दोपहर में संगत जी तो सुबह से काम में से फुर्सत नहीं मिली संगत जी कि नहाओ धो पूजा करो संगत जी। रंग का भी थोड़ा होता है कि नहाऊंगी धोऊंगी तो फिर कोई ना कोई रंग लगा देगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो मैं सारा काम अच्छे से कंप्लीट कर लेती हूँ, सब रंग वंग जो भी है वो सब हो जाएगा, उसके बाद में नहा के पूजा करूंगी। तो संगत जी गुरु जी का दिया भी नहीं जल रहा था, ये सब चीजें संगत जी। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि आज की नेगेटिविटी बहुत हो रही है और बहुत बुरी लेवल पे की जा रही है संगत जी। तो दोपहर जब हुई ना संगत जी, मैं धीरे धीरे संगत जी मेरी तबीयत खराब होना चालू हो रही। तो मैं जब किचन में काम कर रही थी ना संगत जी, तो मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे संगत जी। मेरा अपने आप बीपी लो हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं तो कुछ सोच भी नहीं रही हूँ, मेरे दिमाग में कोई और थिंकिंग भी नहीं चल रही है, और मेरा बीपी इतना लो क्यों हो रहा है संगत जी। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मतलब मैं काम कर रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, मेरे ऐसे हाथ कांप रहे हैं संगत जी। जैसे तैसे मैंने सारा काम फिनिश किया, सब कुछ किया संगत जी। उसके बाद मैं बैठी संगत जी, रंग वंग जो था वो सब भी हो गया संगत जी। और दोपहर के 3 साढ़े 3 बज गए संगत जी। और संगत जी उसके बाद ना मतलब अजीब सा मुझे लग रहा था। फिर मैं नहाने गई संगत जी। संगत जी मैं बाथरूम में नहा रही थी ना संगत जी, तो जैसे कि संगत जी मैंने आपको पहले बताया कि मेरे हस्बैंड ओम का लॉकेट उतार के चले गए थे संगत जी, तो वो फिर मुझे गले में मेरे पहना के वो चले गए थे संगत जी। तो संगत जी जब मैं बाथरूम में नहा रही थी ना, वो अचानक से वो ओम का लॉकेट उछल के नीचे गिर गया संगत जी। जैसे संगत जी गुरुजी ने कोई कष्ट अपने ऊपर लिया संगत जी, शायद इसीलिए संगत जी वो लॉकेट गुरुजी ने मुझे पहनाया था मेरे हस्बैंड के हाथों, कि मुझ पे कोई कष्ट आने वाला था संगत जी। आज शायद मेरे हस्बैंड से ज्यादा मुझे उन ब्लेसिंग की जरूरत थी संगत जी। संगत जी वो एकदम से उछल के नीचे गिर गया संगत जी। उसके बाद जैसे कोई कष्ट मेरे ऊपर आता आया था, गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया संगत जी। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, अचानक से मुझे ऐसा लगा कि जैसे पूरे बाथरूम में ना धुआं भर रहा है संगत जी। संगत जी मैंने जैसे जैसे जल्दी से नहाया संगत जी, और संगत जी फिर मैंने अचानक से खुद देर के बाद संगत जी धुआं तो भर ही रहा है संगत जी, अचानक से संगत जी बहुत स्ट्रॉन्ग गुलाबों की खुशबू आने लगी पूरे बाथरूम से संगत जी। और संगत जी जिस नल से पानी आ रहा था ना संगत जी, जिस टैप से मतलब वाटर आ रहा था ना संगत जी, उसके उस पानी के अंदर से, टंकी के पानी के अंदर संगत जी गुलाबों की फ्रेग्रेंस आने लग गई संगत जी। मतलब संगत जी उससे फिर मैंने नहाया, मैं नहा ही रही थी संगत जी, तो मैंने उससे नहाती रही, मैं देख रही फ्रेग्रेंस आती चली जा रही है। और तो संगत जी मुझ पे काल आया था उस धुएं के रूप में संगत जी, मुझे नहीं पता, जैसे मुझे वो ले जाने आया था, पर उसमें फिर गुरुजी ने, जैसे मुझे गुरुजी आ गए और गुरुजी ने मुझे बचा लिया संगत जी। और फिर जैसे वो शैतान आया संगत जी, तो गुरुजी भी उसी वक्त प्रकट हो गए संगत जी। और गुरुजी संगत जी उस पानी को नहा रही थी मैं, और फ्रेग्रेंस आई चली जा रही थी संगत जी। जैसे जैसे मैंने नहाया फिर मैं बाहर आई संगत जी, और काफ़ी देर तक संगत जी मैं नहा के निकलने के बाद भी बाथरूम से गुलाबों की फ्रेग्रेंस आने लगी संगत जी। फिर मैं रूम में आई, फिर रूम में मुझे संगत जी हर जगह धुआँ-धुआँ लग रहा। फिर कुछ देर के बाद संगत जी गुरुजी के प्रेज़ेंस होने की वज़ह से वो धुआँ गायब हो गया संगत जी। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी अपनी संगत को कहीं भी आ जाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। अपनी संगत को गुरुजी तकलीफ में नहीं देख सकते। गुरुजी ने आज मुझे बहुत बड़े खतरे से बचाया है संगत जी, बहुत बड़ी मानव क्रिया से बचाया है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद ना जैसे-जैसे शाम हुई संगत जी, बहुत लो फ़ील हो रहा था संगत जी, मैं बैठी रही, मुझे ऐसा लग रहा है संगत जी जैसे दुनिया बहुत सूनी-सी है, अजीब-सा लग रहा है संगत जी, बहुत कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है रो लूँ या क्या करूँ संगत जी, जैसे लाइफ़ में कोई खुशियाँ नहीं है, ऐसा है नहीं संगत जी, जबकि बस फ़ील हो रहा है संगत जी, बहुत नेगेटिविटी आ रही है संगत जी, सत्संग सुनने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है संगत जी। सुनने बैठती हूँ, मन नहीं लगता, हटा देती हूँ संगत जी, बहुत नेगेटिविटी। लेकिन संगत जी मैंने कहा अगर मैं सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ, तो एट लीस्ट मैं शुक्राना कर दूँ। और गुरुजी ने वैसे भी कहा था कि होली तक तुझे शुक्राना करना ही करना है। संगत जी वही मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, ताकि गुरुजी मेरे शुक्राना सत्संग को एक्सेप्ट करिए गुरुजी, जो नेगेटिविटी है, जो भी चीज़ें हैं गुरुजी, जो मेरे माड़े कर्म उन सबको काटिए संगत जी। गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी मेरे सारे माड़े कर्म मुझे पिछले जन्म के जो भी हो भूले चुके हुए हो, मुझे नहीं पता, जिस वजह से मुझे नेगेटिविटी हावी हो रही है। क्योंकि संगत जी इतने बुरे कर्म हमारे कहीं पीछे पास्ट लाइफ के होते हैं या पुराने होते हैं जो हमें पता नहीं होते, उसी वजह से नकारात्मकता हम पे हावी होती है। संगत जी बस गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी महाराज मेरे शुक्राने सत्संग को स्वीकार करो और मुझे ढेरों ब्लेसिंग दो। मुझे आपकी ब्लेसिंग की बहुत आवश्यकता है गुरुजी, नेगेटिविटी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, त्योहार के दिन भी मुझे रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों, मैं खुश रहना चाहती हूँ। प्लीज़ गुरुजी, अब तो आप कहते हो ना गुरुजी ये होली तेरे जीवन में खुशियाँ लेकर के आएँगी, तो गुरुजी प्लीज़ गुरुजी खुशियाँ भर दो। अब नहीं गुरुजी, अब दुःख नहीं देखा जाएगा गुरुजी, अब मैं बस खुश रहना चाहती हूँ, बहुत पॉज़िटिव, बहुत हैप्पी रहना चाहती हूँ गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी मेरे शुक्राने सत्संग को स्वीकार करना, मुझसे जो गलती हुई भूल चूक हुई है मुझे माफ़ करना गुरुजी। अपनी कृपा दृष्टि का ऐसे बनाए रखना, ऐसे आप प्रोटेक्ट करते रहना मेरी संगत को, आपके बिना हमारा कोई नहीं है गुरुजी। आप हो तो हम संगत को लोग हम संगत प्रोटेक्ट है, वरना दुनिया तो हम लोग को कब की मार दे गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपना मेरी मदर का भी सत्संग है संगत जी, वो भी मैं आप लोग को शेयर करती हूँ संगत जी। संगत जी मेरी मम्मी की ना कल बहुत तबीयत खराब हो रही थी, क्योंकि होलिका दहन था, तो उन पे बहुत ब्लैक मैजिक किया जा रहा है और उस हालत में थी कि उठ के कुछ कर भी नहीं पा रही थी। आज भी संगत जी उन्होंने अपना फेस्टिवल भी सेलिब्रेट नहीं किया है, उनकी तबीयत काफ़ी खराब थी, पर कल से काफ़ी बेहतर बेहतर है संगत जी, कल तो बहुत ही खराब है संगत जी। जब मेरे फादर ने मेरी मम्मी के ऊपर से नींबू मार के होलिका दहन में जला दिया ना संगत जी, होलिका दहन की जो आग में, उसके बाद संगत जी मेरी मम्मी में इम्प्रूवमेंट आया। ये थॉट्स मुझे पता है गुरुजी ने ही मेरी मम्मी को दिया होगा, वरना उन लोग को तो इतना अकल भी नहीं है कि ये सब करने चाहिए और इससे भी नेगेटिविटी दूर होती हो, तो भोले लोग हैं। तो गुरुजी ने थॉट दिया होगा, मेरी मम्मी ने किया गुरुजी, उसके बाद से उनको संगत जी बहुत रिलीफ है, प्रॉपर तो ठीक नहीं पर पहले से काफ़ी रिलीफ है। नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है, ब्लैक मैजिक करने वाले थम नहीं रहे गुरुजी कहते हैं। तो गुरुजी इनको करने दो, आप हो ना हमारे साथ। गुरुजी कहते हैं, हर सत्संग में सुना रहे हैं कि अब जो गलत कर रहा है ना, उसे करने दे।
अब बुरा टाइम उसका आएगा, तुझे सारी खुशियाँ मिलेंगी। जो भी गलत कर रहा है ना, अब सब पलट के उसके पास जाएगा। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। और तुम सब मेरी संगत हो, तुम मेरी शरण में हो, तुम सबको कुछ भी नहीं होगा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। अनंतम-अनंतम शुक्राना गुरुजी। नेगेटिविटी की वजह से संगत जी मेरे पापा-मम्मी के बीच थोड़ी अनबन भी हुई है आज। प्लीज़ गुरुजी ये नेगेटिविटी रिमूव करो, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। पर मुझे पता है गुरुजी वो अनबन बड़ी भी हो सकती थी, पर आपने छोटे में काट दिया। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज, बड़े-बड़े कष्टों को छोटे में काटने का शुक्राना, हर पल संग रहने का शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा एक और शुक्राना सत्संग है कि मैंने ना सुबह से बड़ी मेहनत की थी, मतलब त्योहार की बहुत कुछ बनाया था, सारा अरेंजमेंट किया था और संगत जी शाम को कोई आया नहीं मेरे, उसे होली मिलने कुछ नहीं संगत जी। वो थोड़ा-सा रंग-वंग तो खेल लिया था मैंने लोगों के साथ, लेकिन बाकी तो कोई नहीं आया क्योंकि मेरी मदर-इन-लॉ की वजह से कोई नहीं आता मेरे पास संगत जी। लेकिन संगत जी मैंने मन ही में गुरु से कहा गुरु जी कि मतलब कोई नहीं आएगा, ऐसे सब कुछ रखा रहेगा संगत जी। फिर संगत जी एक रिलेटिव है वो आई, उन्होंने मतलब काफ़ी मतलब मेरा जो भी मैंने पापड़ चिप्स बनाया था उन्होंने खाया, मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगा, चलो कोई एक ही सही, एक कोई तो आया। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम-अनंतम शुक्राना गुरुजी, धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी। गुरुजी महाराज बस ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना, कोई गलती हो भूल चूक को क्षमा करना। गुरुजी महाराज बहुत लो फ़ील हो रहा था इसीलिए मैं गुरुजी शाम में सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी, इसलिए मैंने अभी कर रही हूँ। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहब, नमः शिवाय गुरुजी सदा साहब, नमः शिवाय शिव जी सदा साहब, नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, अनंतम-अनंतम कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी रोज़ बोलते हैं, पता नहीं क्यों मैं रोज़ कर ही नहीं पाती हूँ, लेकिन आज ज़रूर गुरु जी की ही इच्छा होगी तो मैं आज शेयर कर रही हूँ। गुरु जी बहुत दिन से मैसेज दे रहे थे कि तेरे पति पे, तेरे बच्चों को बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है, बहुत बड़ी बीमारी से बचा, सत्संग सुन, सत्संग सुन। हालांकि शंकर जी मैं रोज ही सत्संग जितना हो पाता है सुनती हूँ, कभी 3-4 भी हो जाता है, कभी 1 भी हो जाता है, कभी, लेकिन मैं सुनती ही हूँ। गुरु जी का हमेशा शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने बहुत बार बोला कि तू जपजी साहिब का पाठ कर, तो मैंने स्टार्ट किया है। मैं सुबह तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन संध्या वेले में करती हूँ। आज 1 हफ्ते से मेरी बड़ी बेटी बीमार है और वो बिल्कुल ठीक थी, और उसके बाद से गुरुजी का ये मैसेज आया कि तेरी बेटी को गंभीर बीमारी होने वाली है, ये वो। मैं उसे छोटे में काट रहा हूँ, छोटे में काट दूंगा। शंकर जी अचानक से उसे फीवर ज़्यादा हो गया, उसके बाद से उसको उल्टियाँ होने लगी। गले डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि गले में बहुत ज़्यादा पस भर गया है, गले में इन्फेक्शन है। फिर वहाँ से आए डॉक्टर, हम लोगों ने दवा तो लेना स्टार्ट किया। फिर उसको अचानक से रात में नाक से, मतलब उसके मुंह से ना ब्लड निकल गया, और फिर हम हस्बैंड वाइफ अकेले ही यहाँ रहते हैं। अब तो हमारा होश उड़ गया कि ये क्या हो गया। बिल्कुल फिर गुरुजी की मंत्र मैंने जपना स्टार्ट किया। मैंने कहा गुरुजी आप जानो, आप रोज बोलते थे, मैंने रोज सत्संग सुन रही हूँ, मुझे नहीं पता है गुरुजी, आप सब जानो। आप बोलते हो कि तू मेरे रहते हुए टेंशन ना कर, कुछ भी ना, तू सब मेरे पे छੱड, सब अच्छा होएगा। हालांकि माँ हूँ तो टेंशन तो हो ही जाती है। फिर कुछ देर के बाद मैं रिलैक्स हुई, पूरी तरह तो रिलैक्स नहीं हुई, लेकिन हाँ एक ये था कि गुरुजी हैं तो कुछ भी नहीं होगा, बच्चों को, पति को, सब स्वस्थ रहेंगे, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। फिर सुबह हुआ तो सुबह भी उसने खांसी करा और उसके बलगम में हल्का सा ब्लड आया, और फिर दूसरी बार भी फिर हल्का सा ब्लड आया। फिर हम लोग बहुत परेशान हो गए। फिर डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बोला कि वैसा कुछ नहीं है, पस वगैरह निकल रहा होगा तो थोड़ा सा हो जाएगा, अगर ये बार बार आएगा तो हम टेस्ट कराएंगे। गुरुजी ये कल हुआ था और आज मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मेरी बेटी को फिर से आज उल्टियाँ हुई, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। गुरुजी जब मतलब मैंने कब से नहीं निकलना स्टार्ट किया ना, जैसे कि जब उसको उल्टियाँ आई ना, 2 बार ब्लड निकला, तो मैंने उसके गले में गुरुजी का चंदन जल प्रसाद में मिलाकर चंदन टीका और गले में लगाया, फिर जल प्रसाद पिलाया। तब से उसको उल्टियाँ तो आ रही हैं, लेकिन ब्लड नहीं निकल रहा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ना जाने कौन सी बड़ी बीमारी थी जो गुरुजी छोटे में काट दी। अभी मेरी बेटी पूरी तरह तो ठीक नहीं है, लेकिन पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है कि गुरुजी पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। और वो दोनों बेटियां मैंने कब से उनको सौंपा है, वो मेरी बेटियां नहीं है, वो गुरुजी की बेटी है, गुरुजी की नतनी है, गुरुजी के दामाद हैं, उनके बेटे हैं। तो उन्हें कुछ भी मत होने देना गुरुजी। मुझे गुरुजी के सिवा इस धरती पर कुछ कोई दिखता नहीं है। और हालांकि मैं पहले बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी, लेकिन अब टेंशन तो होती है, लेकिन फिर समाप्त हो जाती है। लगता है कि हाँ गुरुजी हैं, सब ठीक कर देंगे, और सब ठीक भी करते हैं।
हम अगर शुक्राना तो इतना छोटा है ना, गुरुजी की बढ़ियाई अगर करने दिन रात बैठे तो कम है। आज हम अगर जीवित हैं तो गुरुजी के बदौलत। कठिनाइयाँ तो आ रही हैं, कठिनाइयाँ तो रोज ही आती हैं, कभी कठिनाइयाँ तो आने का नाम नहीं लेती है। तो गुरुजी हमेशा बोलती है, तेरी अगर कठिनाइयाँ आ रही है तो बोलती है मैं थक गई हूँ, आपकी बेटी लड़ते लड़ते थक गई। यही तो तेरी परीक्षा है बेटा, तू इस परीक्षा में पास हुई है, A1 पास हुई है। गुरुजी, मैं नहीं जानती कि मेरे क्या मारे कर्म हैं और आप उसको कटवा रहे हैं, लेकिन इतना यकीन है कि ये सब दुख झेलने के बाद गुरुजी हमारी ज़िंदगी में भी सब कुछ अच्छा होगा। सबको स्वस्थ निरोग ब्लेस करेंगे, सुख समृद्धि सब कुछ, मान सम्मान सब गुरुजी हमें ब्लेस करेंगे। गुरुजी, जो भी संगत इस सत्संग को सुने उन सबके भी जीवन से दुख को दूर करना गुरुजी, सबके जीवन से। क्योंकि एक पति पे संकट आए, माँ बाप पे संकट आए, बच्चों पे संकट आए ना, तो एक स्त्री टूट जाती है। गुरुजी प्लीज, गुरुजी किसी के भी घर में कोई बीमारी ना आए, कुछ भी अनहोनी ना हो, सब कोई स्वस्थ रहे, बिल्कुल स्वस्थ रहे। सबके साथ रहना गुरुपा, सबके अंग संग रहना, सबको ब्लेस करना। हम कभी भूल भी जाए ना तो भी हमारा हाथ हमेशा पकड़ना गुरुजी। वैसे तो ऐसा वो दिन कभी नहीं आएगा जबकि हम गुरुजी शंकर जी को कभी हम भूल पाएंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो हम जीवित हैं। पर ना हमारे जीवन में इतनी सारी मुश्किलें आई थी, इतनी ना कि ना जाने क्या ही होता, लेकिन उस समय शिव जी ने, मेरे गुरु जी ने सब कुछ धीरे धीरे समेटा है। आगे भी धीरे धीरे सब ठीक करेंगे। अब इसी के साथ मैं अपनी गाड़ी को विलम्ब देती हूँ और गुरु जी से ये प्रार्थना है कि गुरु जी, आपकी बेटी को, आपकी नतनी को जो भी हुआ है, जो भी बीमारी है, उसको छोटे में काट दो गुरु जी, उसको ठीक कर दो, उसको ब्लेस करो, पति को ब्लेस करो, बच्चों को ब्लेस करो, दोनों बच्चों को ब्लेस करो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय लख गुरु लख जी, बार शुक्राना गुरु शुक्राना जी, मेरे अनंतम गुरु बाबा, शुक्राना लख गुरु जी, लख हर बार पल का शुक्राना। शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना, शुक्राना मेरे दाते बेअंत शुक्राना आपको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं रोहतक हरियाणा से गुरु जी की बेटी, गुरु जी की संगत, आपको आज सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके गुरु जी आपकी इस पूरी संगत की जिंदगी में रंगों की हमेशा कृपा करते रहे, सबकी जिंदगी में रंग भरे, यही अरदास है गुरु पाप से। बेअंत शुक्राना, हर पल शुक्राना। मेरा ये शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी ने मेरे परिवार को बहुत प्रेस कर रखा है। और कल गुरुजी ने, मैं बड़े मंदिर गई थी, तो उसके बाद 777 की बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे और मेरी फ्रेंड्स को दी। तो शुक्राना मेरे दातिया, बेहद शुक्राना। और पता नहीं कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने काटा है बुला के एकदम से। कल मैंने शेयर किया था अपना कि गुरुजी ने अचानक से बुलाया कि तू आ, और रात को भी बहुत अच्छा उन्होंने सेलिब्रेट करवाया होली का। आज भी बहुत बहुत अच्छे से होली खेली। तो शुक्राना मेरे दातिया, बहुत निर्विघ्न सब कुछ पूरा हो गया। और आप कोई भी जो भी मुसीबत आने वाली होती है वो गुरुजी पहले ही बता देते हैं। तो शुक्राना मेरे दातिया, हर पल शुक्राना। सब आपकी मेहर है गुरुपा, आपकी रहमत है और आपकी रजा है। आपकी रजा में रहना है, जो आप कहोगे वही करना है। शुक्राना मेरे दाता, बेअंत शुक्राना। मैं अपने और अपने पूरे परिवार की तरफ से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना करती हूँ कि हम सबकी जिंदगी में ऐसे ही रंग भरते रहो गुरुपा, और सरबत का भला करो। और जिनकी जिंदगी में दुख ज्यादा है, उन जो सुख मुझे मिले वो सबको मिले गुरुपा, और जो दुख मुझे मिले किसी को ना मिले। तो शुक्राना मेरे दाता, बेन शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग हम यही समाप्त करते हैं गुरु जी के पावन मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर आप अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सामने जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर लिखित रूप में, साफ साफ शब्दों में या फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में आप शुक्राना लिखकर शेयर कर सकते हैं। और संगत जी, जितना भी कितना भी मैं शेयर क्यों ना कर लूं उस चैनल के ऊपर, आपको सत्संग पूरा सुनना है। और अगर यही प्रॉब्लम आपके साथ किसी जुड़ी संगत की है, उन तक भी जरूर शेयर करें, क्योंकि सत्संग सुनने का भी कल्याण होता है और सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने किसी को शेयर किया और उससे उस समाधान का उसको हल मिला, तो ऑब्वियस सी बात है आपका भी कल्याण होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।